मेरे ख्याल में काफ़ी क्रिकेट बाकी भी है उसकी, और 50 कर चुका है सेंचुरियाँ, बहुत बड़ी बात है। हमें तो सचिन की बहुत ज़्यादा लग रही थी कि तोड़ेगा कौन, लेकिन एक बहुत ही फिट लड़का ही तोड़ सकता था सेंचुरीज। फिटनेस का लेवल अगर बात की जाए बहुत ही फिट है। मेरे ख्याल में जिस तरह 100 के बाद भी उसने रनिंग बिटवीन द विकेट उसकी रही है, कहीं नहीं नज़र आया कि बैठा हो सांस लेने के लिए, दोबारा फ्रेश होने के लिए। लेकिन आई थिंक ये बड़ा परफेक्ट एथलीट है और डिजर्व करता है, ऐसे नहीं बन जाती है रिकॉर्ड्स, डिजर्व करता है। उसने काफ़ी कंफर्ट जोन से परफॉर्मेंस भी थी उनकी। आप किस तरह से देखते हैं ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस को? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है विराट कोहली, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए जी। क्योंकि उनकी प्रेजेंस है, स्वैगर है, और राइट स्पिरिट से वो क्रिकेट को खेलते हैं, आंखों में आंखें डालते हैं। इनफैक्ट एक प्री कोहली एक एरा था यार, वो टॉस पे ही खत्म हो गए थे। मैं आपको बता रहा हूँ, पॉइंट्स वाली कंट्रोवर्सी आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। जूम नहीं कर रहे, जूम करके आप दिखा नहीं रहे कि टॉस जीता कौन है, हारा कौन है। ये भी मैं बातें सुन रहा हूँ, यार ये जूम क्यों नहीं करे टॉस के ऊपर। अपने आप को प्रिपेयर किया है इस लेवल पे आने के लिए। और इससे बड़ी बात क्या है कि बैकम भी गया हुआ है मैच देखने के लिए, उसकी वाइफ भी उधर ही है। ग्रेट प्राउड मूवमेंट। एंड देन सचिन जिसका रिकॉर्ड तोड़ा है वो भी वहीं पे। तो आई थिंक इतने बड़े क्राउड के सामने, इतने बड़े इवेंट के अंदर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। मुझे भाई मौका भी है, मौके की मुनासबत भी थी, इसलिए ये सेंचुरी भी जिस तरह टाइमली उस वक्त आई। मगर फिर हम कहते हैं ना कि कुदरत का निज़ाम तो वहाँ भी काम करता है। देखें, हार्ड वर्क जो है ना वो आपको पे ऑफ ज़रूर करता है। इस लड़के ने ना बहुत ज़्यादा इसने अपने सेक्रीफाइस किया है अपने खाने पीने पे, अपनी पर्सनल ज़िंदगी के ऊपर, और अल्लाह देता है फिर। जब आप मेहनत करते हो तो अल्लाह आपको देता है। और सबसे बड़ी बात ये है, जैसे हम सारे बात करते हैं कि सचिन तेंदुलकर बैठा हो जिसका रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है, और उसके सामने बैठ के रिकॉर्ड तोड़ रहा है, और ये बड़े ओकेजन का बड़े प्लेयर ही ऐसे कर सकते हैं। एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम, यू नो, लाइक व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर हिम, एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर हिम, यू नो, लाइक कई दफ़ा एज ए क्रिकेटर, एज ए स्पोर्ट्समैन यू एंजॉय जब कोई बंदा ऐसी अचीवमेंट करता है। एज ओपोनेंट तो यूसुफ भाई, अगर आपकी टीम के मुखालिफ खेल रहे हैं तो जाहिर है फिर आपका दिल अपनी टीम की तरफ होता है, लेकिन इस अचीवमेंट पर पूरा आप सचिन वहाँ पर है, पूरा बॉलीवुड वहाँ पर है, दुनिया के स्पोर्ट्स पर्सन जो बड़े हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। बिग अचीवमेंट। बिस्मिल्लाह, इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है उसके लिए। और जो जिस तरह उसने क्रिकेट खेली है थ्रू आउट द कैरियर, ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, मैच विनिंग इनिंग्स बहुत ज़्यादा इसकी वनडे क्रिकेट में। और सचिन तेंदुलकर जैसे उसने रिकॉर्ड तोड़ा है, इनिंग्स बहुत कम है, 58.88 की एवरेज है, 291 गेम्स हैं, मेरा 13,000 के करीब रन्स हो गए हैं, और इतना कुछ उसने कर दिया है। और मेरा ख्याल है कि अभी भी वो इतना फिट है, इतना फोकस है कि अभी वो T23 का सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल जैसा कि होना चाहिए था, जैसा कि वर्ल्ड कप को चाहिए था, बिल्कुल वैसा ही सेमीफाइनल हुआ। पहले इनिंग में विराट कोहली की जबरदस्त बैटिंग, विराट कोहली का धमाका, विराट कोहली का कमाल, और दूसरी इनिंग में तो आप लोगों ने देखा ये क्या इस जबरदस्त किस्म की ओवरऑल एक फुल पैकेज फॉर क्रिकेट फैंस। और अब इंडिया विल प्ले मोस्ट प्रोबेबली, जो मुझे नजर आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप ऑन द 19th of November। ये मुझे नजर आ रहा है। आप लोग के मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर लाजम से बता देना। तो मुझे नजर आ रहा है इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच होना फाइनल के अंदर, सॉरी ऑस्ट्रेलिया का मैच होने बाद साउथ अफ्रीका, क्योंकि यार साउथ अफ्रीका इज चोकर्स। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका कल जीत गया तो इंडिया को भी वो हराएंगे, ये बात मेरी आप लिख के रख लो। साउथ अफ्रीका कल जीत गया और उन्होंने अहमदाबाद में पहली बैटिंग कर ली, तो देयर इज नो वे इंडिया इज गोना लिफ्ट द वर्ल्ड कप। ये बात भी मेरी आप लिख के रख लो, सीधी सी बात है। तो मैच ओवरऑल आप लोगों ने देखा, अच्छा मैच वाला, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और 50,000 सब्सक्राइबर्स का जो हमारा गोल है, जो टारगेट है, उसको आप लोग कंप्लीट करवाओ। एंड आई होप कि आप लोग उसको जल्दी से कंप्लीट करवाओ, तो ये हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स के गोल को भी वर्ल्ड कप के एंड तक का ये गोल था। बट इनफैक्ट पाकिस्तान इंडिया के मैच का था तब तक, तो आप लोगों ने कंप्लीट नहीं करवाया। बट लेट्स होप कि वर्ल्ड कप के एंड तक ये गोल मुझे कंप्लीट होते हुए देखने को मिले। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आपके हिसाब से कल का जो सेमीफाइनल है वो कौन सी टीम जीतने वाली है वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर से आप लोगों ने लास्ट में बता देना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। महीने टूर इंग्लैंड के साथ मैं टीम के साथ था, तो मैंने धोनी को प्रोग्रेस करते हुए देखा, टीम को डेवलप करते हुए देखा। खुद बिजनेस क्लास में ट्रैवल नहीं करता था एज ए कैप्टन, लड़कों के पीछे जाके ना, लड़कों के साथ, यंगस्टर के साथ जाके गप्पे लगा रहा होता, खेल रहा होता था। और सचिन को, गंगूली को, और जितने भी इनके मेन सहवाग वगैरह थे, उनको इतनी इज्जत देता था। जैसा शाहिद ने कहा ना
कि इसने कोशिश नहीं की कि इनको जल्दी जल्दी निकाल के मैं अपनी हुकूमत कायम कर दूं। उसने ये कोशिश नहीं की। उसने क्या किया, डेवलपमेंट की साथ साथ। जितने आपके यंग प्लेयर थे, रायना थे, उनको वनडे में लेके आया, गंगुली को पहले वनडे से निकाला, मतलब निकालने का मतलब टीम डेवलप की और उसको साथ रखता था, उसके इज्जत देता था। आई थिंक ये वही लोग करते हैं जिनका विजन बड़ा क्लियर होता है, जो लोगों से डरते नहीं, जो अपनी सलाहियत के ऊपर, अपनी एबिलिटी के ऊपर बिलीव करते हैं कि एग्जैक्टली। और अब फिर पता है सबसे बड़ी खूबसूरत बात क्या है कि पावर शेयरिंग जब इंसान करने लग जाता है ना, एज यू सेड यस्टरडे द फ्रेज यूज दैट इन इंग्लिश, कि यू नो पावर समटाइम एक्स्ट्रा पावर एक्चुअली करप्ट्स यू। Power gives you confidence and extra power corrupts you. And I think sometime ये जो सक्सेस और पावर है ना, इसको हैंडल करने का भी गुर किसी को आता है, वहीं बंदे को नहीं आता ये। तो इसलिए ये धोनी की हम बात कर रहे हैं, ये इनका सिस्टम, अल्लाह का शुक्र है हमारे भी प्लेयरों ने बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस की हुई है। हम कई दफ़ा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं अपने प्लेयर्स को भी। हमारे प्लेयर बड़े लेजेंड्स हैं जिनकी आज भी इंडिया में वैल्यू है। आप सईद अनवर को देख लें, आप इमरान खान को देख लें, आप जवेद मियादाद को देख लें, आज इनके दौर में देख लें, ये शाहिद अफरीदी बैठा हुआ है, हमारा यूसुफ बैठा हुआ है, हमारा शोएब अख्तर बैठा हुआ है, सकलैन मुश्ताक बैठा हुआ है। ये सब की इज्जत है। आप जब ये हमारे लड़के उधर जाते हैं तो अल्लाह के फजल से हमारे लड़कों की भी इज्जत है। समटाइम हमारे लड़के ऑनेस्टली, हम लोग कई दफा अपने बंदों की ऐसी इज्जत नहीं करते जो हमें वो डिजर्व करते हैं। मुझे ये लगता है हम लोग थोड़ा सा आपस में, मेरे ख्याल में, मैं अगर बात करूँ ना तो एक दो ऐसे प्रोग्राम हुए देखे मैंने कि हमारे प्लेयर वहाँ पे बैठ के हमारी प्लेयरों को मजाक बनाया हुआ है उन्होंने, देखा गया। तो वो बड़ा अफसोसनाक चीज़ होती है। तो आई मीन के हमें एक दूसरे को बाकी एक दूसरे की रिस्पेक्ट को हमेशा रखना चाहिए। बिल्कुल रिस्पेक्ट तो हमेशा यूसुफ भाई हमें एक दूसरे की रखना चाहिए और यूनिटी बड़ी ज़रूरी है। इस वक्त हमारे मौजूदा हैं एक्स क्रिकेटर्स हैं, सबका एक पेज पर होना बड़ा ज़रूरी है। साथ ही साथ धोनी के हवाले से जिक्र हो रहा था, जिस एज में धोनी को बनाया गया कैप्टन, जिम्मेदारी दी गई, जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं कि लेकर चले, खुद जूनियर्स के पास चले जाना, बिजनेस क्लास में नहीं सफ़र करना, ट्रैवल करना, तो ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें बज़ाहिर महसूस होती हैं कि वो ये गॉड गिफ्टेड उसको मिला था सब कुछ। उन्होंने देखी, उसके अंदर ये एबिलिटीज़ हैं और कप्तानी दे दी गई और वक्त के साथ साथ इंसान पे सीखता चला जाता है। वो तो देखिए उसने जिस तरह सारी कप्तानी की वो नज़र आ रहा होता है, बहुत ही तहम्मुल से करता था। प्रेशर सिचुएशन में भी वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता था। बहुत अच्छी चीज़ें थी उसकी। एक दो चीज़ें मैं शायद से मुशी भाई से पूछूंगा, इसलिए कि ज़रूरी है, पता चलना चाहिए हमें, मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा कि इंडिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया पिछले 10, 12, 15 साल से यही टीमें टॉप पे हैं। इनका कोई भी कप्तान ऐसा हो जो हल्का हो। धोनी का तो नाम ले ही दिया, उसने 10,000 वनडे में भी रन किए, 50 से ऊपर की एवरेज है, टेस्ट में भी उसकी बड़ी परफॉर्मेंस है। बाकी न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसा प्लेयर कप्तान बना हो जिसकी परफॉर्मेंस ना हो, उसको कप्तान बना दिया हो, कोई ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कोई भी नहीं है ना। हाँ, तो ऐसा कप्तान इन तीनों ने नहीं बनाया। फिर हम सरफराज को देखें, सरफराज जीत रहा था लेकिन उसकी जब अपनी परफॉर्मेंस नीचे आई उस वक्त उसको चेंज किया। इसका मतलब परफॉर्मेंस बेस पे है, अपनी परफॉर्मेंस होगी तो फिर कप्तान रह सकते हैं, वरना नहीं। हालांकि जीत रहे थे, ऐसे है ना। बिल्कुल हाँ, क्योंकि लाला ने बात की थी कि जो हल्का प्लेयर हो वो भी कप्तान हो सकता है, ऐसे है ना। अच्छा प्लेयर ना भी हो वो भी कप्तान हो सकता है। ये मेरा टीम का जीतना जरूरी है, ठीक है। ये आपका ओपिनियन है, मैं हो सकता मेरा थोड़ा सा। विराट कोहली की अगर शानदार परफॉर्मेंस की बात की जाए, उन्होंने आज अपने करियर की 48th सेंचुरी भी कंप्लीट कर ली, सेंचुरी भी बनाई, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस भी थी उनकी। आप किस तरह से देखते हैं ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस को? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है विराट कोहली, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए जी। क्योंकि उनकी प्रेजेंस है, स्वैगर है और राइट स्पिरिट से वो क्रिकेट को खेलते हैं, आंखों में आंखें डालते हैं। इनफैक्ट एक प्री कोहली एक एरा था भारत का और एक आफ्टर कोहली एरा है। इन्होंने डिटरमिन किया है, एक तरह से डिफाइन किया है एक मॉडर्न जो एक डेयर करते हैं ना ये भारतीय प्लेयर्स की आंखों में आंखें डाल के और अटैकिंग क्रिकेट एंड ऑल दैट स्वैगर, ये सब विराट कोहली की वजह से ज्यादा शुरू हुआ। ठीक है, गांगुली ने इनको सेटअप किया था और आगे फिर कामनेस दी थी MS धोनी ने, मगर एक डेयर डेविल जो एक क्रिकेटर